चले हो गया क्या? चलो बेटा एक चीज बता, चार्ज यहाँ से ऐसे आया होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन से उल्टा जाता है। अरे इलेक्ट्रॉन से आया क्या कि नहीं आ गया? अब बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है, ठीक है भाई, एक नहीं कई इलेक्ट्रॉन आए होंगे। अरे यार अब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स किधर लगेगा इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा नहीं, उल्टा लगेगा फोर्स। तो जब फोर्स उल्टा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन से यही रहना चाहेगा, यहाँ से भागना चाहेगा, यही रहना चाहेगा। लेकिन मुझे अगर करंट फ्लो कराना है तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स को लाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और वो QE के अगेंस्ट वर्क करूंगा मैं। अरे यार यहाँ से यहाँ लगने वर्क डन करना पड़ेगा ना, कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को वहां से वहां तक ले जाने के लिए? तो जब इलेक्ट्रॉन्स को वहां से वहां तक ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड EMF, वर्क डन टू ब्रिंगिंग इन इलेक्ट्रॉन्स, वर्क डन टू ब्रिंगिंग इन, नहीं बोलो इन मत बोलो, वर्क डन टू ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। या उल्टे बोला जाता है किसी आवेश को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वर्क डन। लेकिन वहां पर पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। भाई नेगेटिव होगा कैसे? भाई नेगेटिव होगा तो ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा कि नहीं है? समझ में आया? EMF के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिली? लिख दो वर्क डन टू ब्रिंगिंग, वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज, पॉजिटिव लिख दो, पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अरे समझ गए? पॉजिटिव टर्मिनल। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? EMF। समझ गए EMF के बारे में जानकारी? यही EMF कहलाता है। ये क्या कहलाता है? EMF कहलाता है। समझ गए? तो जैसे हमारे पास कोई भी, जैसे हम बल्ब लगा है, क्या लगा है? बल्ब है ना, बल्ब है सर्किट में, तो रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे करंट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? तो आ रहा होगा, बल्ब भी जल रहा होगा ऐसे। अरे बल्ब जल जाएगा ना भाई, करंट नहीं आएगा बल्ब जलेगा क्या? बल्ब नहीं जलेगा। तो करंट ऐसे आ रहा है तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंस भी तो है। तो कितना करंट आ रहा होगा भाई? देख कितना करंट आ रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, A और B के अक्रॉस करंट मान ले आई कितना है? आई। इसका रेजिस्टेंस कितना है? R। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? R। और ये कितनी है? E। तो क्या लिखेंगे? I क्या लिखूंगा बोल? I बराबर लिखूंगा E बाई R प्लस R, नेट पोटेंशियल बाई नेट रेजिस्टेंस। बस सीरीज में है ना? आगे R। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं A और B के बीच, तो A और B के बीच क्या लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस बोलो? VA माइनस VB बराबर IR। अरे ये तो लिखूंगा। तो बोल क्या लिखें? I का वैल्यू क्या है? E अपॉन R प्लस R इंटू R। समझ गए? तो VA माइनस VB क्या आ गया बेटा? E अपॉन R प्लस R। तो A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो VA माइनस VB कितना आ गया हमारे पास? E R अपॉन R प्लस R। कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं? हाँ ये आ गया। समझ गए? कौन बड़ा है? A बड़ा है कि B बड़ा है? A बड़ा है क्योंकि पहले तो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर मुझे I के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा? I के फॉर्म में लिखना है तो I, मुझे R नहीं पता है मान ले, तो मैं चाहता हूँ इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? तो इसके बीच जो हुआ वही भी तो हुआ है। तो यहाँ भी तो A और B है ना, तो यहाँ से चलेंगे देख कैसे आएगा। देख यहाँ से VA, ये A है ना, फिर किससे जंप किए? माइनस E, फिर करंट ऐसे जा रहा है तो माइनस प्लस प्लस माइनस तो प्लस IR। करंट ऐसे जा रहा है ना बेटा, तो ये प्लस और ये माइनस, तो किसमें जंप किए? प्लस में। बराबर VB, सही है क्या? तो VA माइनस VB कितना आ गया? E माइनस IR। ठीक है? यही पहले लिखा था। E और IR स्मॉल इसके फॉर्म में लिखना था, और ये दोनों बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ से।
तो कभी कभी हमसे पूछा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का भी तरीका है, ठीक है क्या? yes, ऐसे ही करना होता है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस मैं बाद में निकालूंगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक दो केस कर रहा हूँ। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल चल रहा है ना, सेल का डिस्चार्ज। जब सेल का डिस्चार्जिंग होगा तो कहने का मतलब है करंट ऐसे निकलेगा यहाँ से, सेल का डिस्चार्जिंग वाला करंट निकलेगा बेटा, ये ई है, आई आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो हो जाएगा ई माइनस आई आर, ई होगा ना। अब बता कौन बड़ा है, वी बड़ा है कि ई बड़ा है? ई हमेशा मतलब ई बड़ा है वी से, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि ई में कुछ घटने पर ही आ रहा है। अगर मैं वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं तो किस प्रकार से बनेगा? वी वर्सेस आर का ग्राफ बना रहा हूं मैं, किसके बीच? वी वर्सेस आर का। तो वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाऊं कैसे बनेगा? घटते हुए बनेगा, देख कुछ इस प्रकार से बनेगा। अरे हाँ ना भाई, अरे y बराबर mx प्लस सी, ये y, अरे c, अरे क्या m, अरे क्या है x, तो y बराबर mx प्लस सी में देख c पॉजिटिव है, तो ये e से चालू हो रहा है, e में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार का e लिखता हूँ। e क्या है? e क्या है? बस तुझे ही बस याद है, बाकी लोग को सुना नहीं दे रहा होगा। ई क्या है? ई क्या है? मैं अकेला जितना बोल रहा हूँ उतना तुम सब मिलके नहीं बोल पा रहे हो। ई मींस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप आई के बराबर है ना बेटा? अच्छा, डिस्चार्जिंग समझ में आया? डिस्चार्जिंग अगर चार्जिंग हो तो चार्जिंग आपसे, अब चार्जिंग में क्या होगा? चार्जिंग में क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का, अब ऐसे आ जाएगा, हाँ कि ना? अब बताओ ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर V कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर, उल्टा हो जाएगा। अरे करंट का डायरेक्शन ही तो चेंज किया हूँ मैं। E बराबर मतलब V बराबर E प्लस आई आर, तो कौन बड़ा? E की V बड़ा हो गया है। अरे हाँ कि ना? ई से। अब बता, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है कि नहीं? क्योंकि सब पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसका स्लोप जो होगा क्या देगा? आई देगा यहाँ पर भी, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा। ये चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ हो गया, ये हो गए हैं। अरे समझ गए क्या? अब मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, कितना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे बताऊंगा? वैल्यू फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, वैल्यू फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस इन डिस्चार्जिंग केस, इन डिस्चार्जिंग केस। अरे ठीक है? तो देख, अगर मैं बोलूं V बराबर क्या लिखे थे बेटा? E माइनस आई आर, है कि नहीं? अब I का वैल्यू मुझे पता है, E अपॉन आर प्लस आर। यही तो होता है क्या बेटा? तो V बराबर क्या लिखेंगे? E माइनस ई बाई आर प्लस आर इंटू आर, है ना? तो V बराबर क्या जाएगा? देख E कॉमन ले लेता हूँ, आर प्लस आर माइनस आर अपॉन आर प्लस आर, है? देख इसने इसको मार दिया, तो V बराबर क्या मिला? E आर अपॉन आर प्लस आर प्लस आर को इधर भेज दे, इधर क्या मिला? E आर बाई V, आर को इधर भेज दे, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? E आर बाई V माइनस आर। अरे है ना? तो कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दो। आर का वैल्यू हमको क्या मिल गया? देख E बाई V माइनस 1 इंटू आर, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसे निकालना इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे ठीक है भाई, चार्जिंग केस में उल्टा हो जाएगा, E प्लस आई आर, तो वहां से कठिन हो जाएगा, क्योंकि आर नहीं कटेगा उत्तर से। खैर कोई कठिन नहीं होगा, निकाल लोगे तुम। लिख लो, छोड़ दिया। तेरे मुंह में घी शक्कर, हमारे मुंह में तो चावल दाल, है ना यार? चालू है क्या? कब से चालू है? मतलब बोल रहा था सब आया कि नहीं आया? दही शक्कर
घी शक्कर सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बेटा, सेल की कॉम्बिनेशन से होती है, 1 सेल 2 सेल 10 सेल 12 सेल 1000 सेल और टेरानैप की भी सेल लगा हुआ है एक। तो सबसे पहले मैं सीरीज का बता दूं, सीरीज का अबे हरा एन सेल लगा हुआ है, कितना सेल? और ये लोड है, क्या है बेटा ये लोड, लोड जानते हैं लोड, लोड मतलब पंखा टीवी फ्रिज एसी कूलर लाइट, ठीक है। E1 R1 E2 R2 R तो E इक्विवेलेंट कितना है? E इक्विवेलेंट आता है बेटा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये, और I इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? हाँ कि ना? तो एक नया सर्किट मेरे पास तैयार हो गया जिसका बैटरी एक ही है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर क्या है? लोड है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट और ये कितना? E इक्विवेलेंट और ये कितना? ये बैटरी कब बोल दिया? मुझे ध्यान रहता है बेटा, ऐसे समझ के रखा है, जो तू करना चाहता हो हम करके आ चुके हैं, समझ रहे? तो जितनी लड़कियों के लिए मरा होगा उससे कई लड़कियों के लिए हम मर के आ गए, समझ रहे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 प्रकार के होते हैं, अगर E सेम दिया हो और E अलग अलग दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले सेम EMF, सेम EMF, विद्युत वाहक बल कहते हैं इसको EMF। तो अगर सेम हो तो देखो ये, ठीक है। E ये भी क्या है? E ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये, ठीक है ना। और लोड, इधर लोड लगा दूं, यार लोड है, ठीक है ना, लोड है, उससे क्या लगेगा? जब ऐसा होना बेटा सेम EMF, कैसा हो? सेम, तो इसका E इक्विवेलेंट सिर्फ E आता है, इक्विवेलेंट क्या आता है? सिर्फ E आता है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट तो आप निकाल ही सकते हो, 1/R1 1/+ 1/R, फिर वही सर्किट बनेगी इस टाइप से। यहाँ तो मैं E लिख सकता हूँ सीधा, है ना, मैं लिख सकता हूँ क्या? और ये R इक्विवेलेंट है और ये क्या है? R है बेटा, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो ये क्या है? अलग अलग है तो बोल, समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? याद रखना है बेटा। खैर मैं समझा भी सकता हूँ कैसे आया, डेरिवेशन है, लेकिन क्या मतलब डेरिवेशन क्या है? हो तो बोल, मतलब है, किसी को जानना है? ठीक है। तो E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं मैं बोल रहा हूँ। E इक्विवेलेंट निकालना है बेटा E1 बाई E2 बाई E3 बाई, समझ गए, डॉट 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 EN बाई डिवाइड बाई 1/1/1/1/R, ये E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट तो जानते ही आप कैसे निकालते हैं, 1/1/1/1/R, ऐसे R इक्विवेलेंट निकालें। तो 3 कंडीशंस हो सकती है यहाँ पे, ये, ठीक है। साथ ही साथ सोच, यहाँ मैं अगर एक बैटरी को उल्टा कर दिया, एक सेल को उल्टा कर दिया तो कितने सेल को मारेगा? खुद तुम्हारा दूसरे को भी लेके चला, एक को हर अपने साथ लेके चला है। जैसे मान ले 10 10 10 10 10 का 10 था, 10 10 का कितना था? तो ओवरऑल कितना था? 100 आता, 100 उल्टा था, एक को मैं उल्टा कर दिया तो अब कितना आएगा? 80।
अबे तब 10 का कितना था 10 तो कितना आता एक को उल्टा कर दिया अब कितना आएगा खुद तो गया एक और लेके चला गया समझ गए इसलिए एक डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव लेगा दूसरे को नेगेटिव ले लेना जैसे मान ली E1 ऐसे है इसको पॉजिटिव ले अगर E2 उल्टा हो तो क्या ले दिया हमें माइनस R को माइनस नहीं ले लेना कभी इसको माइनस लेने की बात कर रहा हूं मैं क्लियर है कि नहीं है इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस होती रहती है समझ में आया कि नहीं आया अब लिखो तो याद कर जहां पर तीनों में बैटरी लगा दिया था सबसे पहले एक बैटरी था जिसमें रेजिस्टेंस नहीं था तो सीधा फिर बैटरी में रेजिस्टेंस लगा दिया तो एक समान नहीं किए थे अब आपके पास एक और मेथड आ गया सेल मेथड उसको सेल मेथड से भी कर सकते हैं समझ गए तो जो मेथड आपको नजर आए उस मेथड से आप करो ना कोई नहीं बोलेगा कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो ठीक है भाई इसलिए कोई भी मेथड से आप कर सकते हो ठीक है टेंशन बस नहीं लेने का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है दो कि ना दो ठीक है क्या हुआ बेटा फिजिक्स क्या फिजिक्स ही तो चल रहा है ई नेट बताना है ठीक है हैं बता दोगे ना अरे बता दोगे क्या ये हटा दो कैसे हो जाता है मार्केट 2 मिनट चलता है फिर इधर को उधर हो जा रहा है यार इसको मिटा दूं क्या हुआ स्टोरेज नहीं है बनाओ
चले चल भाई, पहला दोनों कैसे बेटा, सीरीज की पहला दोनों सेम की अलग अलग, ये तो सेम है, इसका भी लिख दूं मैं सीधा, अरे हाँ कि ना, इक्विवेलेंट एक्चुअल में, ठीक है। अरे सेम है ना बेटा दोनों 5, रजिस्टर तो निकाले लो 1/1 + 1/3, अरे है ना। इधर देखो ये दोनों सेम की अलग अलग का क्या नहीं बताया था, E1/R1 E2/अपॉन, अच्छा हाँ कि ना। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा, और देखना तो अच्छा, दो में अच्छा आता है आंसर, देखना E1/R2 E2/R1 /R1/R2 है ना। इधर क्या है, R1 + R2 /R1 इंटू, इसने इसको तो क्या मिला हमको, E1/R2 + E2/R1 /R1 + 2 के लिए मिला, ज्यादा के लिए कहाँ मिलेंगे, तो सिर्फ 2 के लिए है ना। चलो इसमें रख दें क्या, तो क्या आ जाएगा 5 × 2, इसका ये तो इसका ये, 4 × 1 /3, अरे 1 + 2 तो कितना आ जाएगा 4, 5 10 14/3, हाँ कि ना भाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अगर 2 हो तो ई इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला याद कर सकते हैं, E1/R2 E2/R1 ऐसे भी नहीं निकाल सकते हैं। इसमें बोलो क्या करें, ये दोनों पैरेलल, फिर R तो सेम है, तो यही मेथड लगा सकते हैं। तो इस मेथड से लगाएंगे, देख R तो सेम है, तो पैरेलल वाला जो आने वाला है वो सीधा मैं लिख दूं, हो जाएगा E1 + E2/2, अरे R बराबर और नीचे 1 1 2 कट जाएगा कि नहीं है, तो ये कितना 2 और ये कितना 4, 4 2 6 और 3, ये 3 उल्टा है, और रेजिस्टेंस कितनी हाफ, अबे दोनों से मत आधा, कुछ इस प्रकार से बन गई है हमारे पास। फिर ये कितना 3, ये कितना 0.5 ओम, ये कितना 3, ये कितना 1 ओम, तो ये अब पता कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, अरे सीरीज है ना, R 1/1.5, अरे हाँ जी ना। तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 6 वोल्ट, और R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा 1.5 ओम, अरे हाँ ना। ये जेई में आया था, ये वाला किस में आया था, ये ठीक है, ये वाला बोल। n आइडेंटिकल सेल है, सब आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल एक समान सेल है, अगर वो सीरीज में है और पैरेलल में है, ऐसा बोला है। अगर मैं बात करूं सीरीज की, तो मुझे पता है बेटा E इक्विवेलेंट होता है E1 + E2 + E3, और सब E है, तो E + E + E है ना, तो N हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, N हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसका मैं R इक्विवेलेंट बोलूं तो कितना आ जाएगा, R + R + R NR, हाँ कि ना। तो अगर मैं लोड की बात करूं तो लोड तो R है ना, R देखो R, ये देख, अरे लोड R है ना, और करंट कितना आ जाएगा I बराबर, I सीरीज निकालना है ना अपन, सीरीज कितना हो जाएगा बोल, E/NE/R + R, तो NR + R, ये सीरीज का आ गया बेटा। नहीं आया, अच्छा पैरेलल किधर लिखूं, सीरीज का आगे समझ में आया, अच्छा यहाँ, हाँ इधर है पैरेलल का, पैरेलल का बोल, पैरेलल का क्या बोलूं, पैरेलल में E सेम है तो E इक्विवेलेंट तो E ही होगा, E सेम वाला है ना, E इक्विवेलेंट कितना होगा E होगा, और R इक्विवेलेंट कितना होगा R/N होगा, 1/R + 1/R n टाइम्स n/R, उल्टा करके R/N। तो R लोड कितना है, लोड कितना है बेटा R, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा E/R/N + R, दोनों सेम है बोला है, दोनों सेम है, देखना
दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे बोल, E अपॉन आर बाई एन प्लस आर इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। ई नहीं को मार दिया, तो देख यहाँ पर आ जाएगा एन अपॉन आर प्लस आर एन, इधर आ जाएगा एन अपॉन एन आर प्लस आर। हाँ की ना, इसने इसको, अरे हाँ की ना, तो क्या आ गया देख यहाँ से, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू आर ही लिखा है देख, ढंग से देख, ये आर इधर आएगा n माइनस वन आर, ये आर इधर आएगा n माइनस वन आर, n माइनस वन कटा, आर इक्वल टू आर है ना, नहीं आया, हेलो, अरे ये समझ में आर इक्वल टू आर कैसे हुआ, देख इधर आ रहा है, ये इधर आ गया n, तो आर को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस n, ये आ रहा है इधर जाके, आर का कॉमन ले 1 माइनस n, 1 माइनस n 1 माइनस n कटा, आर इक्वल टू, समझ गए। कभी कोई एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक इधर पूरा दिख रहा है कि नहीं, चलो लिखो फिर ये दोनों, अच्छा ये दोनों होमवर्क में डाल दें, हाँ ये दोनों को साथ में होमवर्क में, ठीक है।